नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सी एस बैटल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षवर्धन देशमुख। तो दोस्तों, हमारी सी एस एग्जीक्यूटिव की जर्नी शुरू है और आज का हमारा 17वां या 18वां दिन है। तो अभी हमारे पास सिर्फ लगभग 5 महीने हैं और जो हमारा एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 1/6/2026। तो मुझे ऐसे लगता था पहले कि जो जून का महीना यानी 6 नंबर का जो हमारा मंथ है जून का, तो उसके एंड में एग्ज़ाम होती है ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मैंने अभी तक उसका जो स्केड्यूल है वो नहीं देखा था। तो मैं मतलब इस मतलब ऐसा था कि मुझे लगता था कि भाई थोड़े और दिन मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि लगभग 15 या 10-15 दिन तो कम से कम मिलेंगे ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब अचानक से पता चला कि भाई 1 तारीख को ही पहला पेपर है, तो मतलब मेरे पैर के नीचे से ज़मीन जैसे खिसक जाती जाती है ना, वैसा मुझे फील आया। और फिर मतलब ज़्यादा शॉक हो गया था मैं। तो इसलिए हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि जब ज़्यादा प्रेशर आता है ना, तभी आदमी कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग में रख कर काम करने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही थोड़ा सा मेरे साथ कल भी हुआ था। जब से मुझे पता चला है कि दिन कम है, तो तब से मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाए, सिलेबस ख़त्म हो, जो भी अभी लेक्चर्स थोड़े बहुत बाकी हो वो ख़त्म हो। तो अभी आज के दिन तो मैंने वैसे ही इसी आईपीएल का सेकंड पार्ट मैंने पहले शुरू किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा समझने में मुझे तो आसान लगा है। और जो फर्स्ट पार्ट है इसी आईपीएल का, अभी तक मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ किया नहीं है। जो 2-4 पहले जो चैप्टर्स है ना, तो उसी के मैंने नोट्स पहले बना दिए थे, लेकिन वो छोड़ दिए थे मैंने नोट्स बनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा था। उनमें जो टर्म्स है या जो कुछ ज़रा नया नया लग रहा था मुझे वैसे समझने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको आधे में ही छोड़ दिया था। तो और जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की जरूरत मतलब शुरुआत की मैंने, तो मैंने सेकंड पार्ट को ही पहला प्रेफरेंस दिया। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मतलब जानकारी ली थी और वीडियोस भी देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि सेकंड पार्ट ही ज़्यादा आसान है और छोटा भी पार्ट है। मतलब जो सेकंड पार्ट है ना, वो छोटा सा भी है और ज़्यादा मार्क्स भी उस पर आते हैं, समझने के लिए भी आसान है। तो इसलिए मैंने सेकंड पार्ट शुरू किया है और आज उसमें मैंने कॉपीराइट का जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग पढ़ाई की है। रीडिंग तो हुआ है, हालांकि बात ऐसी है कि रीडिंग हो जाती है, लेकिन बाद में याद रहता कुछ नहीं है। अभी जो मैंने 2-3 चैप्टर जो पढ़े अभी सेकंड पार्ट के, हालांकि अभी मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर जब रिवीजन हो जाएगी या जब मैं एग्ज़ाम के लिए लिखूंगा, तब शायद आज मतलब याद आ जाएगा। और ऐसा ही मुझे लगता है सभी के साथ होता है। जब तक आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद आपको इतना तुरंत याद नहीं रहता, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको धीरे धीरे याद आता है या आप अटेम्प्ट कर पाते हो एग्ज़ाम में। तो ऐसा ही अभी के लिए तो मेरा फिलहाल मतलब अभी तो मैं उसी सिचुएशन में हूँ, लेकिन नहीं, मुझे फिर भी मतलब खुद को इंश्योर करना है कि भाई मैं लिख सकता हूँ या मुझे याद आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पर मुझे फोकस देना है अभी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मैंने आज पढ़ा उसी का मैं रिवीजन नहीं मतलब हो नहीं पा रहा मेरे से। टाइम तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। और दूसरी बात, अभी जीएसटी के लेक्चर से भी बाकी है, तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन आ चुका है मुझे। अभी फ़िलहाल 40-42 लेक्चर्स करना बाकी है और मैं चाहता हूँ कि जीएसटी का चैप्टर कम से कम इस मंथ में जीएसटी का लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स मतलब पूरा कंप्लीट, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो पूरा का पूरा जीएसटी कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे अब वो इनकम टैक्स भी थोड़ा थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगने लगा है एक्चुअली, इसलिए मैं नहीं चाहता। और रही बात कि 5 ही महीने है और उसमें भी 6 सब, हाँ, हालांकि आपको पता नहीं होगा कि मैंने जो JIGL का जो फर्स्ट जो पेपर है वो मैंने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए मैं हमेशा छः सब्जेक्ट बोलता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने कभी आपको बताया ही नहीं था कि मैंने एग्जामिशन लिया है JIGL में, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो इसलिए वो मुझे एग्जाम्प्ट मिल गया। और मुझे JIGL बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि
उसमें हमको ज़्यादा ये करना पड़ता है, ज़्यादा पाठांतर मतलब क्या, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे एक्ट वगैरह उसमें है। और मेरे लिए जे जेल कभी भी मतलब लॉ भी करता था। हालांकि जब मैं लॉ कर रहा था, लॉ ग्रेजुएशन मतलब लॉ कर रहा था, तब के जो जे के जो सिलेबस है वो तो बहुत छोटा है। उसमें जस्ट थेरोटिकल मतलब कोई भी एक्ट उसमें नहीं है, सिर्फ लॉ का सोर्स और किस तरीके से थेरोटिक मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट ने, क्या होते वो थियरी देने वाले जो लोग हैं ना, उनके बारे में पढ़ा था हमने। लॉ का ओरिजिन क्या है, लॉ कैसे किस तरीके से बनाया, उसके टाइप्स वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। तो अभी जो जे लेना तो उसमें पूरे के पूरे एक्ट्स ही मतलब हमने 5 साल में जितने एक्ट्स पढ़े उतने लगभग एक्ट्स उसमें है। तो जे मुझे लगा कि भाई एग्जाम मारना ही सही है, तो इसलिए मैंने उसको एग्जामेशन में डाल दिया। तो इसलिए मेरे अभी 6 ही सब्जेक्ट्स है। तो आज इसे आईपीएल का सेकंड पार्ट और जीएसटी के अभी लेक्चर्स, अभी 1-2 लेक्चर्स किए है, लेकिन अभी बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग है, तो उसको करना मुझे तो भाई करना है कैसे भी। अभी तो मतलब बोर हो रहा हूँ उसको लेक्चर्स करके करके थक गया, लेकिन अब ख़त्म तो करना पड़ेगा। तो अभी प्लानिंग तो ऐसा है, अभी 5 महीने तो टू हाफ मतलब 2 महीना और आधा 2.5, या जो वैसे है ना 2.5 जो मंथ है, तो वो एक ग्रुप के लिए 2.5 मंथ, सेकंड ग्रुप के लिए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि 2-2 मंथ में दोनों ग्रुप हो जाए और 1 महीना फुल रिवीजन के लिए मिले। अब पता नहीं कि रिवीजन के लिए कितना टाइम मुझे मिलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं मतलब डाउट है मुझे कि कितना रिवीजन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसमें भी पता नहीं। अब कोशिश रहेगी कि टाइम मिल जाए मुझे रिवीजन के लिए। 1 महीना अगर मतलब 4 महीने में हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर 4 महीने में हो जाए तो भाई उससे बेहतर तो कुछ है भी नहीं। कोशिश रहेगी कि 4 महीने में मैं जो पूरा सिलेबस, फर्स्ट रीडिंग या कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो मैं फाइनल स्टडी कर रहा हूँ ना अभी, तो वो हो जाए, इसी मेरी मतलब ये रहेगा, मतलब कोशिश रहेगी। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कल कल क्या क्या सिचुएशन है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, तो कल मैं उसका अपडेट दे दूंगा। आप भी अपडेट थोड़ा सा दे दिया कीजिए, ठीक है। तो मुझे भी मतलब समझेगा। अभी तो फ़िलहाल व्यूज़ ऐसा कुछ आ नहीं रहे, तो अगर आप मुझे नहीं पता कि कब देख रहे हो वीडियो वीडियो आप कब देखोगे, शायद 1 साल बाद देख सकते हो, 2 साल बाद देख सकते हो, या अभी कुछ 2-3 दिनों बाद भी देख सकते हो। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कब दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप फिर भी बता सकते हो कि आपकी किस तरीके से पढ़ाई चल रही है या कुछ हो रहा है। और अगर लकीली भाई मेरा हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी कुछ हेल्प करो, मेरी जर्नी शेयर करूँ, मतलब जो भी हो सके मैं आपको कोशिश मतलब करूँगा, थोड़ा सा गाइड वगैरह करूँगा अगर मेरा हो जाए। तो इसलिए मुझे पहले एग्ज़ाम को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। तो अभी हाँ, और एक बताना था कि कुछ ड्राफ्ट वगैरह आईसीएसआई ने कुछ निकाला है 2026 और 2030 के सिलेबस रिगार्डिंग। तो उसमें वो मार्किंग सिस्टम जो है वो बढ़ाने की, मतलब एलिजिबिलिटी जो है या जो भी पासिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने की बात चल रही है, और जो पूरा सिस्टम ही वो अलग करने वाले हैं। अभी जो जैसा हमारा रहता था ना कि 70% रिटर्न होगा, 30% प्रैक्टिकल होगा। हमारे जो ग्रेजुएशन के वक्त बहुत सारे लोगों को पता होगा, या 10वीं 12वीं में भी ऐसा होता है ना कि 30% टीचर्स के हाथ में रहता है और 70% राइटिंग में होता है। ऐसा ही कुछ करने का वो कोशिश कर रही है। उसके ड्राफ्ट के रिगार्डिंग मेल वगैरह मुझे आया था, और अभी वो ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तो अब मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो ये वीडियो, लेकिन अभी वो ड्राफ्ट आया है। अभी मुझे 2-3 दिन, शायद 2 या 3 दिन पहले उसका मुझे मेल आया था। तो पता नहीं कि वो कब से नया ड्राफ्ट या नया जो मतलब नोटिफिकेशन आएगी सिलेबस के रिगार्डिंग, क्या क्या चेंजेस होगी, देखने लायक होगी भाई। बहुत सारे चेंजेस वो करने वाले हैं।
तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। चलो बाय।